अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मौलाना तारिक जामी साहब बयान करेंगे और बयान सुन के आपका दिल हिलने लग जाएगा। आप सुनिए पूरा वीडियो को। मेरा सबसे ज़्यादा रोना इस बात पे होता है कि अल्लाह 70 साल से भी ऊपर चला गया, आज तक तेरी मोहब्बत एहसास बन के दिल में कभी महसूस नहीं की। अब तो दिन ही थोड़े रह गए। इस खुश्क दिल के साथ मेरी मौत ना आए, इस जहालत पर मेरी मौत ना आए। मैं तुझे पहचान के तेरे पास आऊं, तेरे इश्क में डूब के मैं तेरे पास हूं। यही आप बच्चों से चाहता हूं। ये अल्लाह की कसम, मेरे बच्चे बैठे हो, मेरा सबसे ज़्यादा रोना इस बात पे होता है कि अल्लाह 70 साल से भी ऊपर चला गया, आज तक तेरी मोहब्बत एहसास बन के दिल में कभी महसूस नहीं की। अब तो दिन ही थोड़े रह गए। इस खुश्क दिल के साथ मेरी मौत ना आए, इस जहालत पर मेरी मौत ना आए। मैं तुझे पहचान के तेरे पास हूं, तेरे इश्क में डूब के मैं तेरे पास हूं। यही आप बच्चों से चाहता हूं। सिख रीत रवश मंसूरी नू उन थपरक कंज कदूरी नू, हादी न समझ हिदाया, काफ़ी न समझ किफ़ाया, कर पुरज़े शरा विकाया, ये दिल कुरान किताब। किताबों की भूल भुलैयों में अल्लाह का इश्क की भूल के। इसी यरमूक की जंग में 9 दिन जो रही, मुझे ज़्यादा याद है 9 दिन, 6 दिन कभी कहीं पड़ा है। एक अंसारी नौजवान घोड़े को दौड़ाता हुआ हज़रत अबू बैदा के पास आया। कहने लगा, अबू बैदा, जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने, कोई पैगाम है तो दे दो। सोचो तो सही, जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने। जैसे मैं सुबह रईसाबाद जा रहा हूँ वहाँ मिलने अजीज़ों से, वो कह रहा मैं जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने, कोई पैगाम है तो दे दो। तो अबू बैदा रोने लगे और कहा, कहना हमारा सलाम कहना और कहना जो वादे आप कर गए थे हमने सच्चे पाए। ये कहकर वो मैदान में उतरा और वो जो मुबारज़त होती थी तो उसने एक कत्ल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, ज़ख्मों में चूर होता गया। छठे पर 7वें पर अबू बैदा ने पीछे से कसम दी, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता वापस आ जा, तूने हक़ अदा कर दिया। मैं कहा, अबू बैदा वापस आने के लिए तो आया ही नहीं, मैंने तो आगे जाना है। 8वें को कत्ल किया, 9वें को, 10वें को, 11वें के हाथों शहीद हो गए। और जब वो गिर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। आज अल्लाह की मुलाकात है, आज अल्लाह के नबी की मुलाकात है। ये कैफियत अपनी बनाओगे तो आगे बच्चों में मुंतकिल होगी। कोई इतने हज़ारों मौलवी फारिग होते हैं, किधर जाते हैं? इतने मदारिस का ढेर लगा हुआ है, अरबों रुपए की लोगों की ज़कात इस्तेमाल हो रही, इन हम क्या तैयार कर रहे हैं? हमारी मेराज है अल्लाह, ये इल्म है, और उसके बाद है उसका रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी जवानी को इस पर खपाओ, सीरत को पढ़ो, हयात सहाबा को पढ़ो, कुरान को हिदायत के लिए पढ़ो, बलागत सीखने के लिए नहीं। एक रूम और बात की बात है, तब ताबईन का ज़माना है। एक रूमी निकला पहलवान,
इधर से एक शख्स निकला लोहे की टोपी में, तो दोनों में तलवारों का टकराव हुआ तो रोमी को कत्ल कर लिया। फिर दूसरा आया, उसको भी कर लिया। तीसरा आया, उसको भी कर लिया। चौथा आया, उसको भी कर दिया। पांचवा निकलने से मुनकर हो गया तो वापस लौटे, खुद हटाया तो अब्दुल्ला बिन मुबारक था। थे हमी एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के गलीचाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में नजस्ती थी जहाँ तारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज़ हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बैठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हम। मैं रवाजी मदरसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने पीछे रिजाल छोड़ के मरो। हमारी तो ख़त्म होने को आ गई है, 70 के बाद क्या रह जाता है? रिजाल छोड़ के मरो। तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ, या अल्लाह ऐसा बेसमर करके मुझे मौत ना दे। कीकर भी एक झाड़ है और आम भी एक दरख्त है, कीकर बन के ना मरूं मैं। तो मेरा सरमाया हो, अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ना सिखाओ, अल्लाह का ताल्लुक़ सिखाओ, खुद सीखो। पढ़ने पढ़ाने में ये चीज़ भूल जाती है। तो जवानी अल्लाह ने दी है, ताकत अल्लाह ने दी है, इसे खपाओ, इसे इस्तेमाल करो ताकि कल को आप सुरखरू होकर पहुँचो। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने सियासत में काम किया और 72 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। टीबी की शिद्दत थी, फिर भी सारा दिन काम करते थे। तो एक दिन उनके एक सेक्रेटरी ने कहा, सर आप इतने बीमार हो गए हैं, आप फिर सारा दिन काम करते हैं, क्यों आप रेस्ट नहीं करते? तो वो कहने लगे कि वो तो अंग्रेज़ी बोलते थे कि देखो मिस्टर, मैं ये चाहता हूँ जब मैं अल्लाह के पास पहुँचूँ तो मेरा अल्लाह कहे वेल डन मिस्टर जिन्ना, मेरा अल्लाह कहे वेल डन मिस्टर जिन्ना। मैं भी ये चाहता हूँ कि जब हम पहुँचें तो अल्लाह हमें कहे शाबाश मेरे बंदो। ये तो धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, जिल्लत और रुसवाई है, दारुल बवार, दारुल फना, दारुल गुरूर, दारुल खराब, जितने नाम इसको देना चाहो। आपने इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को वसीयतनामा लिखाया जंग सिफ़ीन के बाद, जिसके इब्तदाई अल्फाज हैं, अह्य क़ल्बक बिल-मौइज़ा व नव्विरहु बिल-हिक्मा व क़व्विही बिज़्ज़ुहद व क़र्रिरहु बिल-फ़ना व ज़ल्लिलहु बिल-मौत व अअरिद अलैहि अख़बार अल-मादीन व सिर फ़ी दियारिहिम वंदुर फ़ी आसारिहिम ऐन हल्लू। हम दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब को नेक सीधा रास्ते पर चलने की तौफीक अदा करे। और इस टाइम है, अल्लाह का फरमान है, अगर तुम
वो ज़माना मिले तो अल्लाह का रस्सी मजबूती से पकड़ो, मतलब कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, दीन सुनना है, उसमें अमल करना है। मेरे इस्लामिक भाइयों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह वीडियो डेली दिखाने के लिए, लगाने के लिए आपका पास सबका पहले मैसेज जाएगा इस्लामिक वीडियो अपलोड होने का बाद। तो सब्सक्राइब कर दो अपना भाई का चैनल, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।